दोस्तों निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट हाई इज वेटिंग, मार्केट ने डिप लगाया लेकिन वो एक पूरा रिकवरी मोड में चला गया। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे भी हुआ और उसके चक्कर में थोड़ा लॉस भी हुआ। बात करेंगे पूरी पूरी यहाँ पे कि हमने कैसे क्या यहाँ पे समझदारी दिखाई बाद में, और क्या हमने समझा यहाँ पे, और क्या हमने एनालिसिस किया था, उसके बिहाफ पे हमने क्या रिजल्ट निकाले। ठीक है, तो शुरू करेंगे कुछ यहाँ से। देखो मार्केट में जो है मैंने आपको बोला था कि 25,010 मतलब कि इस हाई के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज नहीं करेगी तब तक मार्केट जो है ऊपर जाएगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ से ही बोल दिया था कि जैसे ही मार्केट हमें कंफर्मेशन देगा विद एन एफईजी और विद एन क्लोजिंग अबव है लिक्विडिटी विद एन एफईजी, तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग करने का तरीका सिंपल सा, मैंने बताया था आपको कि यहाँ से आप लोग बाय करेंगे और फिबोनाची का टूल लगाएंगे और यहाँ पे 0.236 का जो लेवल है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस जाएगी आपको कंफर्मेशन के साथ में बाय करना है। हमें क्या मिला है, इनसाइड बार मिला, उसका ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे एंट्री हमारी हो गई इजी। ठीक है, इस बिहाफ पे हमने एंट्री करी। स्टॉप लॉस जो है आप लोग यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखो तो सेफ है, 0.5 पे रखोगे तो थोड़ा बहुत तो आपका चांसेस है हंट होने के, बाकी आपको टारगेट पूरा मिलेगा। इसकी श्योरिटी पूरी होती है, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये कंपलसरी है मार्केट को लेना। मार्केट ने अगर यहाँ पे ये शो करा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे जाने वाला है। अब ध्यान रखना कि जब मार्केट यहाँ पे चला जाएगा तो उसके बाद ये श्योर नहीं है कि मार्केट यहाँ पे चला जाएगा कि क्या हुआ, इधर समझना। ये केस जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वही सेम केस यहाँ पे हुआ था। कैसे हुआ था? यहाँ पे जब आपका 15 मिनट का बॉस हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि ये बिना कंफर्मेशन के बॉस हुआ है, तो इस लो की लिक्विडिटी लेना कंपलसरी है। जैसे ही मार्केट ने इस लो के नीचे विद एन एफवीजीए क्लोजिंग करी तो मैंने आपको बोल दिया था कि जैसे ही मार्केट आपको एंट्री का मौका देगा। अब यहाँ पे मार्केट ने कैसे एंट्री दी? मार्केट ने आपको यहाँ पे देखो वापस वही 236 के लेवल पे एंट्री दी। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते थे और यहाँ लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आप रख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंटिन्यूस में 2 एफईजी थी तो आप लोग सिंपल सा इसके ऊपर भी रखते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और आपको होल्ड करना था पूरा, कहाँ तक? इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज ना कर जाए तब तक। अब मार्केट कितना शाना है, देखो मार्केट ने पहले इतनी बड़ी एक कैंडल बनाई, ठीक है, उस दिन ऊपर भी गया लेकिन मार्केट को इसके नीचे क्लोज करना था तब जाके वो लिक्विडिटी मिलती है। तो आपको कितने पॉइंट्स मिले यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आपको मिले 154 पॉइंट। आप लोग देखो यहाँ पे 157 पॉइंट्स आपको देखने को मिले। समझ रहे हो? यहाँ पे हमने बीटीएसटी में पहले कमाया था पैसा, देन मार्केट ऊपर गया, देन हमने यहाँ पे सेल करी, यहाँ से कमाया था पैसा। उसी दिन की बात है, क्योंकि हमें लिक्विडिटी पता है एक्चुअल में किधर है। वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है, सेम टू सेम केस। मार्केट ने इधर क्या किया, मार्केट ने इधर सेम वही फंडा किया, ऊपर क्लोजिंग करी, यहाँ पे 15 मिनट की एफईजी बनाई, यहाँ पे लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग करी और यहाँ पे हमें एक एफईजी मिली, हमने 0.236 लेवल पे एंट्री करी है। इस बार टारगेट हमारा थोड़ा बड़ा है, आप लोग देखोगे कितना टारगेट हमें, 250 पॉइंट का हमारे लिए टारगेट मौजूद है। 250 पॉइंट, 10,000 क्वांटिटी उठाओ और आप लोग इजीली इसके अंदर 250 भी नहीं ना, अगर आपने मान लो 180 पॉइंट भी निकाल लिए तो आप लोग सोच सकते हैं कितना प्रॉफिट आपने बना लिया एक बार में। इतना पावरफुल सेटअप है, इतना पावरफुल। मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, अभी देखो इसमें फॉरेक्स में भी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, आज थोड़ी सी ओवर थिंक के चक्कर में मैंने वो लॉस फेस कर लिया दोस्तों। मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं, मेरी गलती थी वो, ठीक है। मैं पूरा पूरा उसका जिम्मेदार हूँ, खुद के लॉस का मैं जिम्मेदार हूँ। यहाँ पे हुआ क्या कि 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे जो है मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था और यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट ने क्या कि यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ में उस दिन क्लोजिंग करी। देन मार्केट ने कितना अच्छा गैप डाउन दिखाया तो थोड़ा डाउट हो गया एकदम से, वो थोड़ा डाउट में चला गया मैं। एंड देन मैंने वो जो है यहाँ पे लॉस में, मतलब मैं इधर 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 से हमने एंट्री करी थी और इधर ही मैंने वो लॉस बुक कर लिया दोस्तों। यहाँ पे बेवजह का लॉस बुक करा मैंने वो, नहीं तो आज देखो मार्केट पूरा वापस रिकवर हो गया और वो पूरा यहाँ तक जाने वाला है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको जो 4 ओवर के ऊपर ये लाइन बताई थी ना, 24,934 की, ये भी किसी काम की नहीं है। आपको यहाँ तक के टारगेट मिलने वाले हैं, चाहे इसे वो एक दिन में मिले या 2 दिन में मिले, लेकिन आपको जल्दी ही मिलेंगे, ज्यादा दिन भी मार्केट नहीं लगाएगा। या तो गैप अप में हो जाएगा या फिर जो है अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ बाय कर लो बाय। यहाँ से जितना जितना आपको मिल जाता है गैप डाउन में बाय करके, ये पूरा पैसा कमाओ आप लोग। स्टॉप लॉस के सिंपल 0.5 निकाल देना इसका, वहां पे स्टॉप लॉस रख के, और पूरा यहाँ तक का, जब तक इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर दी तब तक का वो टारगेट आपका मौजूद रहने वाला है।
ये पूरा आपके लिए प्लान है यहाँ पे, ये भी अब ज़्यादा काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट आपको वो टारगेट देगा ही देगा। ये कंपल्सरी मार्केट के लिए है क्योंकि ये लिक्विडिटी मौजूद थी यहाँ पे। लिक्विडिटी कंपल्सरी है मार्केट का लेना। बिना कंफर्मेशन के अगर मार्केट गिर रहा है मतलब कि मार्केट को वापस आके उसकी लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। जब भी मार्केट एक लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट के ऊपर एक क्लोजिंग करेगा विद एन एफवीजी। देखो ये सेम केस क्या है, मार्केट और फॉल कर सकता है, मार्केट के पास ऑप्शन होता है, लेकिन मार्केट दिमाग लगाता है उस केस में। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एफवीजी क्रिएट ही नहीं करता, वो स्वीप करके गिर जाता है। समझ रहे हो, वो स्वीप करके गिर जाता है और मार्केट जो है आपको एक और नया लो बना देता है। लेकिन जब मार्केट वहां पे कंफर्मेशन देगा अगेन, देन इस हाई तक के मार्केट में आपको टारगेट मिलेगा, मतलब और बड़े टारगेट मिलते हैं आपको। यहाँ पे तो एक ही स्ट्रक्चर का मिल रहा है, कई बार 2-3 स्ट्रक्चर मार्केट नीचे बनाता है, देन आपको पूरा वहां तक का टारगेट मार्केट देने चल जाता है। और वो बहुत फास्ट मूव आता है, इतना फास्ट आता है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी बड़ी सीधी आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है। समझ रहे हो, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस ट्रेड को कभी मत छोड़ना। और वो आपको मैं जरूर बताऊंगा, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ना, वैसे उसमें भी आपको मैं बताऊंगा। जब भी और भी बनेंगे सेटअप तब भी बताऊंगा आपको मैं। फॉरेक्स में बने हुए हैं, फॉरेक्स में बता रखे हैं मैंने, आज ही बताएंगे आपको, वापस बताएंगे। जिसकी इच्छा हो पैसा बनाओ आराम से, ठीक है। और अगर मुझे मौका मिलेगा वापस तो मैं जरूर यहाँ पे क्वांटिटी लूंगा मेरी। और यहाँ पे मेरे को मैं बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड आज इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 दिन का गैप है। अगर मुझे गैप डाउन में मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छी बात होगी ना, मैं फालतू में इतना हाई पे एंट्री क्यों करूँ, अभी गैप हाई पे है काफी। अगर मुझे इस एफवीजी में या इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मिलती हो कि नीचे तो कुछ ज्यादा खास नहीं है नहीं, अगर अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया यहाँ पे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं मिल जाता है मुझे, तो मैं जरूर क्वांटिटी को ऐड करना चाहूंगा और यहाँ से बाय करके मैं यहाँ तक का पैसा बनाना चाहूंगा। और मेरे पास मौका है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट में मैं आराम से मेरा लॉस भी रिकवर कर सकता हूँ और बड़ा प्रॉफिट के साथ में बाहर भी आ सकता हूँ मार्केट से, बेफिक्र होके, बेफिक्र होके। समझ गए मेरी बात, ये चीज है। अब बात करेंगे, यहाँ पे देखो टारगेट मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, और ट्रेड लेने हैं तो ऊपर की तरफ लेने हैं, डाउन साइड में कोई भी मत जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो जाएगा वो परेशान होगा, वो लॉस खाएगा, ठीक है। देखो कंफर्मेशन मार्केट ने दिया था ना यहाँ पे, तो मार्केट ने रिएक्शन दिया, लेकिन ज्यादा नहीं दिया क्योंकि मार्केट पता है कि एक्चुअल इक्विटी किधर है। मार्केट ने सिर्फ ये जो है यहाँ से मार्केट ने फॉल देखिए 100 पॉइंट फॉल करके रह गया, लेकिन मार्केट जो है अब ऊपर आने को यहाँ पे तैयार है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गई होगी बात कि हमें टारगेट कहाँ तक रखने हैं और कैसे प्लान करने हैं, ठीक है। ये मैं निफ्टी 50 की एनालिसिस, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। एयूडी एनजेडी की बात, सॉरी फॉरेक्स मार्केट की बात करेंगे, हम लोग शुरू करने वाले हैं यूएसडी कैड से। मैंने ऊपर के 3 पेयर इसलिए लगाए हैं क्योंकि इन तीनों पेयर में हमारे ट्रेड एक्टिव होने की ज्यादा चांसेस हैं। जैसे यूएसडी कैड में यहाँ पे देखो बिना कंफर्मेशन के मार्केट ने बॉस कर दिया, मतलब इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है अब हमारे पास में। तो जैसे ही मार्केट एक पुल बैक बना के इंड्यूसमेंट के नीचे एफवीजी के साथ क्लोजिंग करेगा, यहाँ तक के ट्रेड टारगेट आपके लिए खुल गए। गोल्ड में मैंने आपको बोल दिया कि यहां तक के पूरे टारगेट पेंडिंग है और मार्केट जो है इधर आएगा। मार्केट बिना कंफर्मेशन के ऊपर गया था और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, बॉस किया था। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे जो ट्रेड था आप लोग देख पाएंगे, मार्केट ने बिना कोई कंफर्मेशन के मार्केट ऊपर गया था, समझ रहे हो। तो मार्केट बिना कंफर्मेशन के अगर ऊपर गया है तो इसकी लिक्विडिटी क्या है, पेंडिंग है। और इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है तो मार्केट में अब जो भी यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है, एक वैलिड इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट इसके नीचे आके क्लोज करता है विद एन एफजी, तो 0.236 पे एंट्री करेंगे, टारगेट लेके जाएंगे पूरे यहाँ तक के, पूरे यहाँ तक के टारगेट हम लोग लेके जाएंगे। जब तक इसके नीचे एक 4 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं कर देती तब तक इसके ट्रेड खुले रहेंगे, ठीक है। ये पहली बात हो गई। एयूडी एनजेड की बात करूं, इधर देखो मार्केट में, इधर मार्केट ने बिना कंफर्मेशन के ही हमें क्या किया था, यहाँ पे बॉस कर दिया था। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट बिना कंफर्मेशन के ये बॉस कर रहा है, जितना भी ऊपर चल जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जबकि फायदा ही होगा। जितना ऊपर से गिरेगा उतना ही लंबा टारगेट मिलेगा हमें। मार्केट ने फाइनली, ये इंड्यूसमेंट था यहाँ पे हमारा, इसके नीचे क्लोजिंग दी है विद एन एफजी। आप लोग देख सकते हैं, आप एक एफजी है जो कि बिल्कुल फ्रेश एफजी है, और मार्केट गिरना शुरू भी कर चुका है। और कितने पॉइंट्स हमारे पास, कितनी पिप्स आने वाली है आप लोग देख पाएंगे, 250 पिप्स भाई, 236, 250 पिप्स मान लो पूरा क्लोजिंग करेगा ना अभी तक तो इसके नीचे जाके, तो ये मान लो 300 भी जा सकती है। ये 4 घंटे की कैंडल है, वो नीचे क्लोज करेगा और पैसा ही पैसा हमारी जेब में होने वाला है दोस्तों। ये फॉल कर चुका है, ये फॉल करना शुरू कर चुका है। अगर आपकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है तो इसमें एंट्री करने का तरीका सिंपल सा है, जो पहला पुल बैक में 0.236 का लेवल आएगा वहां से आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है तो इंतजार करो, आ जाएगा मार्केट, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं आया तो भाई मेरी गलती नहीं है, बाकी तो देखो लेवल पे ही एंट्री करो, फिर रिस्क भी तो मैनेज करना पड़ता है ना। ऐसे नहीं डायरेक्ट एंट्री कर ली, ऑब्वियसली बात है, आपके सबके पास फंडेड अकाउंट ही होंगे, ऐसा तो है नहीं खुद की कैपिटल से लग जाओगे आप लोग, ठीक है। तो मार्जिन का भी फर्क पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो टारगेट पूरे खुल चुके हैं यहाँ तक के, अब देखना ये फॉल भी बहुत फास्ट आएगा, ऐसा नहीं सुस्ती मार मार के आएगा, जल्दी जल्दी आएगा, क्योंकि जितने भी बायर्स एक्टिव है ना, सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट बहुत फास्ट गिरेगा, तो आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।
या CHJPY की बात करूँ तो यहाँ तक हम लोग ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं कि यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ऊपर गया है क्या, क्योंकि चार्ट दिखा नहीं रहा इतना पीछे का। यूरो कैड की बात करूँ, इसमें देखो टारगेट डन हुआ था, मैंने आपको बोल दिया था कि भाई मार्केट ने बिना कोई कंफर्मेशन के, कहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ये बॉस किया था यहाँ पे बिना कोई कंफर्मेशन के शायद। तो मैंने आपको बोला कि भाई एफपीजी के साथ में क्लोजिंग मिलेगी, देन यहाँ तक कि हम लोग जो है ऊपर के ट्रेड प्लान करने वाले हो, मार्केट ने डन कर दिया देखो यहाँ पे। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ तो इधर भी मार्केट अभी तक तो क्लोजिंग नहीं करा है, अगर वो क्लोजिंग कर देता है तो इसमें भी बिना कंफर्मेशन के गिरा है। जैसे ही क्लोज करेगा फर्स्ट इंड्यूसमेंट आएगा एनजेडी जेपीवाई में भी मेरे भाइयों, ऑलमोस्ट कितने पिप्स, 274 पिप्स का एक बड़ा ट्रेड हम लोग कैप्चर करेंगे यहाँ पे। ये जितना फॉल करेगा उतना बड़ा ट्रेड हमारे लिए बनता जाएगा। पैसा छापने की या मान लो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ, इधर भी नहीं है हमारे पास कंफर्मेशन, जीबीपी एयूडी की इधर भी नहीं है। बिटकॉइन की बात करते, देखो बिटकॉइन में क्या था, बिटकॉइन में यहाँ तक क्यों नहीं गया मार्केट, इसका समझना लॉजिक है। देखो यहाँ से देखते हैं पहले, मार्केट में इंड्यूसमेंट हुआ था उस टाइम पे 4 ओवर का, तो यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के मार्केट ने बॉस किया था, तो मैंने आपको बोल दिया था कि इसके हाई की लिक्विडिटी मार्केट लेगा, ठीक है। तो मार्केट ने ले ली। अब यहाँ पे कोई पीओवाई जोन था नहीं, तो यहाँ तक की लिक्विडिटी पेंडिंग थी, तो मार्केट ने ऊपर की पेंडिंग लिक्विडिटी कंप्लीट कर दी, लेकिन इधर थोड़ा लिक्विडिटी मौजूद थी कोई, तो इसलिए जो है हमारी वो उस टाइम पे हमने थोड़ा सा एनालिसिस गलत कर ली, इधर लिक्विडिटी पेंडिंग थी ही नहीं, और मार्केट ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाके कंफर्मेशन देके ये बाइंग करवा दी, तो हमसे ये ट्रेड मिस हो गया दोस्तों, अच्छा खासा ट्रेड। बाकी कोई बात नहीं, अभी और ट्रेड आएंगे, देखो ट्रेड आते रहते हैं मार्केट में, अनलिमिटेड ट्रेड है, अनलिमिटेड, ठीक है। जीबीपी एनजेडी की बात करूं मैं इधर, तो इधर मार्केट ने चौक को स्वीप किया है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है हमें, हम इंतजार कर रहे हैं। यूएसडी सीएनएच में इसकी लिक्विडिटी का इंतजार कर रहे हैं। एयूडी यूएसडी में इसकी लिक्विडिटी का इंतजार कर रहे हैं। एनजेडी यूएसडी में यहाँ पे कंफर्मेशन अभी तक कुछ मिला नहीं है, तो इंतजार ही कर रहे हैं इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ एक्टिव पेयर्स थे जिनमें आपको फोकस करना है, ज्यादा फोकस करना है, ऊपर के 3, जिसमें से एक में तो एक्टिव भी हो चुका है ट्रेड हमारा, ठीक है। मैंने तो एंट्री यहाँ पे कर दी थी, देखो ठीक है, तो मेरा रिस्क है थोड़ा सा, मैं मैनेज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है लेवल्स पे आके ही एंट्री प्लान करना, और ध्यान रखना, मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फॉरेक्स में जिस में भी आपको अपॉर्चुनिटी बताई है, मेरी तरफ से कोई बाइस लगे रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस करता हूँ, अपने सेटअप्स पे काम करता हूँ, और मेरी एनालिसिस जो बोलती है मुझे, मैं वो बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको कॉल दे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, वो आपकी चॉइस है, आपका पैसा है, ठीक है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, और जिसको मुझसे सीखना है वो मुझे कमेंट कर देना, कोर्स या फिर निफ्टी 50 आपके पास मेरा डीएम आ जाएगा, और आपको मुझसे कांटेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। आप जो मर्जी हो, आपके सवाल हो करियर से रिलेटेड ट्रेडिंग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इजीली, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।